नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मिसेस इंडिया पेजेंट एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कई प्रतिभाशाली महिलाएं अपने सिर पर ताज सजाती हैं। यह पेजेंट इंडियन मैरिड विमेन्स की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच है, जहां कई महिलाएं अपनी टैलेंट से लाखों करोड़ों महिलाओं को इंस्पायर्ड करती है। तो वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने 13 साल से भी ज़्यादा तक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया। साथ ही टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर भी हैं और इन सब में करियर बनाने के बाद मिसेस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया ज्योति अरोरा ने। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति अरोरा जी। उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, साथ में उनके आगे के प्लान्स क्या क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी रह चुकी हैं, 13 साल से ज़्यादा समय तक आपने वहाँ काम किया। आप ज्योतिष में, फेंगशुई में और टैरो कार्ड में मास्टर हैं और इसके बाद मिसेस इंडिया आप जीती हैं। और इसमें आप क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इसी बीच आपने, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, जर्नी तो शुरू हुई मेरी वहाँ से जहाँ मैंने सबसे पहले एक टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन अटेन की। मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी के बाद मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने टेक्नो कमर्शियल प्रोफाइल फॉलो किया और साथ ही साथ मैंने मैनेजमेंट कोर्सेज़ किए और 13 साल तक मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, जिसमें मैं बहुत अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज़, टेलीकॉम इंडस्ट्री और काफ़ी हद तक मैंने टाइम्स ग्रुप में भी मैंने काम किया। और इस तरह से काम करते करते मतलब मेरे को खुद भी पता नहीं चला कब मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में डीप होता गया और मैंने एस्ट्रोलॉजी को साथ ही साथ और डीपली लर्न करना शुरू किया। एक स्टेज ऐसी आ गई कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट कर पाऊँ। तो मेरे को कुछ टेलीविज़न शोज़ वगैरह करने को मिले, तो मैंने साथ साथ वो किए और कुछ पब्लिकेशंस ने मेरे को लिखने को बोला। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखना शुरू किया और मेरा एक कॉलम आने लग गया। व्हाट्सऑट करके एक मैगज़ीन थी, उसमें मेरा एक रेगुलर कॉलम शुरू हुआ और उसके बाद आई बिकेम वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और धीरे धीरे मैंने फेंगशुई के बारे में और ज्ञान लेना शुरू किया और मेरी ग्रैंड मास्टर लिलियन टू से मुलाकात हुई और जब उनसे मैंने फेंगशुई का अपग्रेड किया अपने आप को और फर्दर उसके जो स्किल्स को सीखा और उनसे मैंने उनके साथ में जुड़ी, तो मैं वर्ड ऑफ फेंगशुई की इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई। पिछले 10 साल से मैं वर्ड ऑफ फेंगशुई की ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंडिया में। और जब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया था तब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ देती हूँ और मैं अपने इसी प्रोफेशन को कॉर्पोरेट में लेके जाऊँगी। और इनफैक्ट मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, जब मैं इस फेज़ में थी कि मुझे कॉर्पोरेट छोड़कर इस क्षेत्र में आना है, तो उस दौरान मैं मिली थी एक बहुत ही इंडिया के रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है पंडित अजय भांबी, जिन्हें मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि बेटा तुम एस्ट्रोलॉजी की लाइन छोड़ो और आप कॉर्पोरेट की लाइन छोड़ो, आप फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी में आओ, तुम यहीं कॉर्पोरेट ले आओगी। तो यहाँ पर उनके लिए लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने मुझे राइट टाइम पर गाइडेंस दिया और मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आई और उसे भी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से किया। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ हर समय एक डायनेमिक वे में आपके सामने प्रेजेंट होती है। आपको समय के साथ साथ जो आपको प्रेजेंट हो उसे बहुत ग्रेसफुली रिसीव करना चाहिए, वो गिफ्ट होता है आपके लिए, ठीक है। कभी आपको अगर इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कोई आपको गिफ्ट मिला, कभी आपको एस्ट्रोलॉजी का गिफ्ट मिला, कभी आपको कुछ और मिला, तो आप उसे रिसीव कीजिए और उसे बहुत शिद्दत से कीजिए, तो डेफिनेटली वो आपके लिए है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो वहीं से मेरी जर्नी यहाँ तक की शुरू हुई। फिर आया मिसेस इंडिया। Mrs. India was never planned. It was really never planned, and just like that, was scrolling through the phone, and it just came. There's a pageant, and I have to see कि इसमें married women applies for Mrs. India. तो मुझे लगा चलो let me see. फिर मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजर कौन अप्लाई करता है, तो मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया and I never knew that the journey was somewhere else, and here I am. जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें कि गो विथ फ्लो बहुत ज़रूरी है। कई लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते और साथ में ही आपने बोला कि कुछ प्लान्ड नहीं था,
तो अनप्लैंड भी चीज़ें कई बार बहुत अच्छी निकल जाती हैं, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं कि क्राउन के साथ अपनी कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप कितनी, और उम्मीद है कि आप आगे भी इस जो मुकाम को आपने हासिल किया इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाए, और कई सारे जो महिलाएं उनकी इंस्पिरेशन बन चुकी है और भी इंस्पिरेशन बने ताकि वो भी घर से बाहर निकले और ऐसा कुछ करे। तो इंटरनेशनल लेवल के लिए आपने कुछ सोचा है अभी? हाँ, डेफिनेटली जब हम नेशनल लेवल पे अब अपनी कंट्री को हम इस तरह से कंट्री हमें इतना प्रेम देती है, हम इस लेवल तक हम पहुंचते हैं, तो एक हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और अपने देश का नाम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करें। तो मेरी एक अब नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग तो यही है कि मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूँ, और मैं चाहूँगी कि आप और सभी भारतीय जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मुझे भरपूर प्यार दें और भरपूर आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद और प्यार अगर साथ जाएगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत उत्साह मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं ज़रूर जीत कर आऊँगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, जो आप कॉर्पोरेट लाइफ से आप टैरो कार्ड रीडर, ज्योतिष और फेंग शुई में आई हैं, तो इसके अलावा क्या आपके दोस्तों ने भी आपको फोर्स किया कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए? कि कई बार ये होता है कि दोस्त लोग जो हैं बहुत सही राह दिखा देते हैं हमें, हम देख नहीं पाते, लेकिन आपने देखा है, तो कोई और इंस्पिरेशन जो पर्सन है वो आपका रहा है आपकी लाइफ में? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगी कि मैं कभी किसी के कहे पे नहीं चलती हूँ, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई हो। हाँ, मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशंस की बात करो तो लाइफ की बिगेस्ट इंस्पिरेशन अगर मेरी कोई पर्सनल लाइफ में कोई रही है जिसको देखकर मेरे अंदर बल आया, या जिसको देखकर मेरे अंदर एक आया कि नेवर से डाई स्पिरिट, तो वो मेरी मदर है। ठीक है, तो मेरी मदर इतनी ज़्यादा करेजियस हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को जिस तरह से जिया, कितने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, और बहुत कम एज में माय फादर लेफ्ट अस एंड शी रेज्ड द एंटायर फैमिली एंड ऑल, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू रेज अस एंड तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। दूसरी बात ये कि हाँ, क्वीन बनने के लिए ये तो है, हर एक का एक ड्रीम होता है। जैसे आप भी चाहेंगी कि आपका भी कोई ड्रीम होगा कि आप या कोई स्टार बने या कुछ बने, तो डेफिनेटली वो तो मेरा भी कोई ना कोई एक सबकॉन्शियस ड्रीम डेफिनेटली रहा होगा, ये तो है। जी बिल्कुल, ड्रीम तो हर किसी का होना चाहिए क्योंकि वही जीने का ज़रिया होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप और क्या क्या करना चाहती है लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और भी मुकाम बाकी है, तो क्या क्या आपके और ड्रीम्स बाकी रह गए जो करना है? देखो गार्गी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये बात है कि मैं अब इस ज़िंदगी को जो जी रही हूँ ना, मैं आफ्टर दिस कोविड, जो हम सब पूरा संसार इस पैंडमिक से होकर गुजरा है, सब लोगों ने इसको क्रॉस किया है, तो हम सब लोग जो बच गए हैं, हम सब लोग एक बोनस की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं खुद भी मानती हूँ कि मैं भी खुद एक बोनस की ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मैं भी डेल्टा सर्वाइवर हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब जो जीना है ना, वो उसे फुल जीना है। मतलब एवरी डे यू हैव टू लिव लाइक दिस इज़ योर लास्ट डे। तो मैं ये सोच के अपनी हर अभिलाषा, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आई डोंट हर्ट एनीवन। ये मेरी एक वो है। तो मैं अभी सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा एक ड्रीम था कि हाँ ठीक है, मैं ब्यूटी पैजेंट में एक बार ज़रूर जाऊँ। और लाइक आई गॉट इंस्पायर्ड बाई सीइंग अ वेरी बिग पर्सनैलिटी ड्रेस्ड अप लाइक अ क्वीन, एंड शी इज़ ए क्वीन। आई ऑलवेज टेल क्वीन एलिजाबेथ इज़ लाइक, आई रियली एडमायर हर। सो उनको देख के मुझे हमेशा लगता था या क्वीन इज शी इज़ द क्वीन। तो वो मुझे डेफिनेटली हमेशा से लगता था कि मे बी सम लाइफ आई वांट टू बी अ क्वीन। एंड मैं और क्या करना चाहती हूँ, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सचमुच में करना चाहती हूँ, वो ये, आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में हम चाहे जितने भी एडवांस हो गए हों, लेकिन हमारी कंट्री में पढ़ी लिखी औरतें होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में विमेन इज़ नॉट वेरी सेफ हो, तब भी जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या वो औरतें जो बहुत ज़्यादा सताई जा रही हैं, उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुना नहीं जा रहा है। किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में फंस जाती है वो आवाज़, या उसे सही टाइम पर रेज़ नहीं किया जा पाता। तो मैं उन औरतों की आवाज़ को आगे ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। अगर मुझे मौका मिलता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि मैं उसे आगे पहुंचा पाऊँ, तो मैं उसमें बिल्कुल 10 कदम आगे बढ़कर ये ज़रूर करना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही हूँ पिछले कुछ समय में, जो मैंने देखा हमारे देश में हुआ है।
तो अब मैं डेफिनेटली ये चाहूँगी कि आप और हम, हमारे जैसी और बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड वुमेन सामने आएँ और हम सब लोग मिलकर उन औरतों की आवाज़ बने जो आवाज़ नहीं उठा पाई हैं, और उनके लिए हम कुछ करें, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और इसमें कोई किसी के लिए एस्केप नहीं होना चाहिए। हमें हर उस औरत की आवाज़ बनना है जिसके साथ अन्याय हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे क्राउन जीतते हैं, इसके बाद कई बार टीवी शोज़ के लिए, रियलिटी शोज़ के लिए या फिल्मों के लिए ऑफर्स आते हैं, तो आपके पास कितने ऑफर्स आए अब तक? देखिए, मेरे पास जब मैंने ये अभी ये जीता था, इसके बाद मुझे टेलीविज़न शोज़ के लिए डेफिनेटली अप्रोच किया, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ अपनी खुद के जो कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकती अभी। तो मे बी नेक्स्ट ईयर अगर पॉसिबल होगा तो विल सी दिस। नेक्स्ट ईयर अगर बिग बॉस से आपको बुलावा आए तो? बिग बॉस नहीं, बिग बॉस नहीं, आई विल नॉट गो टू बिग बॉस। ओके, तो बॉलीवुड में आपका फेवरेट हीरो कौन है? बॉलीवुड में डू आई हैव टू से, एवरीबडी नो अबाउट इट, शाहरुख खान। ओके, शाहरुख खान के लिए तो हर कोई फिदा है। नो अदर देन शाहरुख खान। जी, आप बहुत सारा कुछ करते हैं, एस्ट्रो हैं और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और आप क्राउन जीत चुके हैं, और क्या क्या हॉबीज़ हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? आई लव डूइंग गार्डनिंग। मुझे पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पौधे हमारे आसपास जब होते हैं ना, तो वो हमारे आसपास एक ऐसी लाइफ होती है जो हमें और भी ज़्यादा लाइवली बना देती है। तो मेरे घर में अगर आप आएंगे तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और गार्गी, मेरे हर पौधे का ना मैंने एक नाम रखा हुआ है और मैं हर पौधे से वैसे ही बात करती हूँ। और आप बहुत हैरानी होंगी, मैं जैसे हम शाहरुख खान फ़ैन हूँ, तो मेरे हर प्लांट का शाहरुख खान की किसी ना किसी फिल्म के कैरेक्टर का नाम होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स लाइक दैट, आई ऑलवेज मेक देम लाइवली। तो अगर किसी भी प्लांट को कुछ हो जाता है, वो इल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। देन सेकेंडली मेरे को स्केचेस बनाने का शौक़ है। देन आई लव कुकिंग, डांसिंग एंड ये तो वैसे शौक़ हो गए। बाकी घूमने का शौक़ है और मूवीज़ देखने का शौक़ है। पढ़ने का शौक़ पहले बहुत ज़्यादा होता था, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक़ अब ज़्यादा है। पहले हर तरह की बुक्स पढ़ती थी, अब स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ। जी, आप बहुत मोटिवेशनल भी हैं, जैसे आपने एक मैसेज दिया है कि आप क्या करना चाहती है अगर आपको मौका मिलता है, तो कोई और मैसेज देना चाहती है हमारे समाज को कि इस तरीके से इस समाज को और बेहतर बनाया जा सके, या कोई मैसेज आपके जो फैंस देख रहे हैं? देखिए, मैं हर यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप जवान हैं तब तक आपको काम करना चाहिए। आपको बहुत यंग एज में बहुत ही ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बिल्कुल पीसफुल रहिए और बहुत पीसफुल रह के ही आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी निकलेगी, तो बहुत यंग एज में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत यंग एज में सिर्फ काम करना चाहिए और बिल्कुल सोने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। मैं कहूँगी जितना आप नहीं सोएंगे, जितना द ड्रीम दैट डज नॉट लेट यू स्लीप इज़ द ड्रीम विच विल मेक यू समथिंग, यू नो। मैं यंग जनरेशन को कहूँगी कि आप बहुत काम कीजिए, और जो लोग बड़े हैं वो अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करते रहे। मैं उनके लिए ये कहूँगी, क्योंकि हमें उनके लिए एक इंस्पिरेशन सेट करना है। तो और दूसरी बात ये है कि हाँ, यंग जनरेशन की जो थिंकिंग है वो बहुत एडवांस है, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो हमें उनकी थिंकिंग को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन हैज़ गॉट कहीं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लाइट ईयर आगे जाके सोच रही है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीने वाली है। तो उनके लिए आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो यंग जनरेशन को बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमसे शायद हमारे टाइम पर हमें इतना कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा जितना आजकल के बच्चों को करना पड़ेगा। तो आई हैव ए सजेशन फॉर द यंग जनरेशन टू वर्क इवन हार्डर। और कोई भी क्षेत्र आप चूज़ कर सकते हो आज के क्षेत्र में। आज के टाइम पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अभिनेता बनकर या नेता बनकर आप करियर बनाओ, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल आप कुछ भी बन सकते हो। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप कोई एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। आजकल तो आपके लिए बहुत बड़ा पैराडाइम खुल चुका है। तो मतलब आप सिर्फ सोच के देखिए और आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी करोगे तो आपके लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं।
जी बिल्कुल, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैसेज जो आपने दिया है वो वाकई में बहुत ही अच्छा मैसेज है और इसको फॉलो करना चाहिए अगर लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आप यहाँ आए, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। ज्योति अरोड़ा मीडिया इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। वो ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई की मास्टर हैं। साथ ही अपने लाइफ में भी बहुत कुछ कर चुकी हैं और भी करना बाकी है अभी। भाई जीना इसी का नाम है। उम्मीद है आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।